जय हिंद मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिंदी स्टडी विद एडी चैनल पर। तो मैं आप सभी को इस वीडियो पे स्वागत करता हूं और ये मेरा पहला वीडियो है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाइएगा जिससे कि और ज़्यादा वीडियोस मैं बना सकूं और आप सभी तक पहुंचा सकूं। ठीक है, तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का हम लोग का बेसिकली चैप्टर 1 से रहेगा और ऑब्जेक्टिव रहेगा, इम्पोर्टेंट रहेगा बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम की दृष्टि से। ठीक है, तो हम लोग का कक्षा 10 का है, अध्याय 1 का है, रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण चैप्टर से है। और टॉप 30 हम लोग क्वेश्चन लिए हैं इस वीडियो में। यहाँ पास टॉप 50 लिखा हुआ है, तो आप सब ध्यान मत दीजिएगा, टॉप 30 क्वेश्चन ही रहेंगे। और इसके बाद आने वाले हैं बहुत सारे वीडियोस, तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाइएगा। ठीक है, और पहला क्वेश्चन है आज का, रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया उसी को बोलते हैं जिसमें कोई नया पदार्थ का क्या होता है, कोई नया पदार्थ बनता है, तो उसी को हम लोग कहेंगे कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। मतलब कोई नया पदार्थ बनेगा, जैसे जंग का निर्माण हो रहा है, लोहा पे जंग लग रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया हुआ है, तभी ना लोहे पर जंग लगा है। ऑक्सीजन और नमी, वायुमंडल में नमी पाया जाता है जिससे जंग लगता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से अभिक्रिया हुआ है रासायनिक अभिक्रिया में, मतलब उसी का परिभाषा हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, रासायनिक संरचना में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दूसरा हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चंस है कि रासायनिक समीकरण Mg और O2 और बना रहे MgO को कहते हैं, तो क्या कहते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पास Mg है और यहाँ पास O2 है और यहाँ पास MgO बना रहे हैं। तो यहाँ पास दो अभिकारक मिल करके एक उत्पाद का निर्माण कर रहा है। तो ये क्या होता है, ये डेफिनेशन आप सब सुने होंगे कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके एकल उत्पाद का निर्माण करता है तो वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है संयोजन अभिक्रिया। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अभिक्रिया CaCO3 और CaO और CO2 अभिक्रिया में टूट जा रहा है, तो ये क्या हो जा रहा है, वियोजित हो जा रहा है। तो वियोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया भी बोलते हैं इसको। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अभिक्रिया में उत्पाद और अभिकारकों का द्रव्यमान किस नियम का पालन करता है। तो ये पालन करता है वन एंड ओनली द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जेडन, जिंक और हाइड्रो यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल है और यहाँ पर ZnSO4 बना रहा है और H2O को विस्थापित कर दे रहा है, में हाइड्रोजन गैस का निर्माण किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो कैसा अभिक्रिया है, पता ही चल रहा है, विस्थापन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। अब 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा है द्विनीय अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा। ये द्विनीय अभिक्रिया नहीं होता है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शायद हो सकता है, इसको आप सब देख लीजिएगा, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही होगा। तो ये कौन सा है, पहले ही ऑप्शन हो जाएगा NaCl सोडियम क्लोराइड, AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट और AgCl सिल्वर क्लोराइड और NaNO3 टूट जा रहा है। ठीक है, तो यही हो जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। लोहा और सल्फर के जलने से बनने वाला जो उत्पाद होता है उसको क्या बोलते हैं। तो लोहा और सल्फर से जो बनता है रिएक्शन करके, उसको ऑप्शन नंबर बी बोलते हैं, यानी कि FeS बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर मैंने बता दिया था, FeS हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा उत्सर्जित होता है, ऊर्जा मतलब उत्पन्न होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, जिसमें ऊष्मा हम लोग देते नहीं है खुद से,
जिसमें ऊष्मा अपने आप अभिक्रिया के फलस्वरूप जिसमें उत्पन्न होता है, ऊष्मा उत्पन्न होता है, उसको हम लोग कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया सॉरी। और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया जिसमें हम लोग ऊष्मा देते हैं, मतलब वो अपने से अभिक्रिया से नहीं बनता है, हम लोग अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा प्रदान करते हैं अभिक्रिया में और उत्पाद में वो बन जाता है। ठीक है, तो ऊष्मा शोषी उसी को बोलते हैं और ऊष्मा, इसका क्षेपी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 9 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अभिक्रिया 2Fe और 3Cl2 और 2FeCl3 और कौन सा अभिक्रिया ये? तो ये है अभिक्रिया। अच्छा, यहाँ पास दो ठो देखो अभिकारक है और एक ठो उत्पाद का निर्माण कर रहा है। दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एकल जब उत्पाद का निर्माण करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है संयोग, तो उसी को मार देना है। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन है Fe2O3 2Al और 2Fe प्लस में Al2O3 को कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? इसको थर्मिट अभिक्रिया बोलते हैं। जब फेरस को एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है तो वो थर्मिट अभिक्रिया बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग 11 नंबर देखते हैं। दूध का खट्टा होना किसका उदाहरण है? तो दूध खट्टा हो रहा है तो ये हो रहा है रासायनिक मतलब रासायनिक परिवर्तन के कारण। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। खट्टा कोई नया पदार्थ बना रहा है इसीलिए वो रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है तो मैंने बता दिया इसको द्रव्यमान संरक्षण नियम के कारण। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, द्रव्यमान संरक्षण हेतु। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है कि CaCO3 है ना, और CaO और CO2 में टूट जा रहा है तो ये एक है, ये क्या है एक? तो ये अपघटनीय अभिक्रिया है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वियोजन अभिक्रिया अगर ऑप्शन में दिया होता तो उस वो भी करेक्ट आंसर हो जाता। वियोजन अभिक्रिया मतलब टूट जा रहा है तो ये दो से अधिक अभिक्रिया में है ना। ठीक है, अभिक्रिया के फलस्वरूप। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है कि Mg और O2 और बना रहा है MgO, ये किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो ये क्या है? दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का जब निर्माण करता है तो वो क्या हो जाता है? मैंने बार बार कहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि हाइड्रोजन गैस किस अभिक्रिया में निकलता है? तो हाइड्रोजन गैस किस अभिक्रिया में निकलता है? तो इसका हो जाएगा Na और H2O से जब रिएक्शन करता है तब हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोडियम और जल इससे रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देता है। ठीक है, उसके बाद हम 16 नंबर क्वेश्चन लिखेंगे। 16 नंबर है Fe और CuSO4 FeSO4 FeSO4 प्लस Cu। तो ये किस प्रकार का उदाहरण है? तो ये उदाहरण है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक उदाहरण हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि कोई अभिक्रिया जिसमें गर्मी निकलता है यानी कि ऊष्मा निकलता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन है कि लाल रंग का परत लोहे पर किसके कारण बनता है? तो लाल रंग का जो परत बन जाता है उसको हम लोग जंग बोलते हैं, और जंग जो बनता है, हाँ, तो ये यहाँ पास ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है जंग, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जंग है ना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है 18 नंबर का। उसके बाद 19 नंबर का है अपचयन यानी कि रिडक्शन जिसको बोलते हैं में होता है। रिडक्शन में होता है क्या? जिसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन मुक्त होता है उसी को हम लोग रिडक्शन बोलते हैं। उपचयन अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का वृद्धि होता है उसको उपचयन बोलते हैं, और जिसमें हाइड्रोजन का वृद्धि होता है उसको अपचयन बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मतलब ऑक्सीजन जिसमें हट जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 20 नंबर, रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है। रासायनिक परिवर्तन में कोई एक नया पदार्थ नहीं बनता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई ऊर्जा नहीं निकलती है, कोई नया पदार्थ बनता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो कोई नया पदार्थ इसमें बनता है, तो यही ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 20 नंबर का। उसके बाद 21 नंबर देखेंगे, तो 21 नंबर है रासायनिक समीकरण संतुलित करने के लिए किसका ध्यान रखना चाहिए। तो अणुओं की संख्या समान हो, ये बात तो थोड़ा बहुत सही है, परंतु ये पूरा सही नहीं है। उसके बाद परमाणु संख्या समान हो, हाँ ये सही है। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी है द्रव्यमान समान हो, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी और सी दोनों। द्रव्यमान समान होना चाहिए और परमाणुओं की संख्या भी समान होना चाहिए, यानी कि दोनों तरफ का जो परमाणु है संख्या वो समान होना चाहिए, मतलब संतुलित हो दोनों तरफ का परमाणु आपस में, तभी वो संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। उसके बाद हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा है। तो कौन सा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण है, तो इसका है ऑप्शन नंबर, इसका तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, CaO, यानी कि बिना बुझा हुआ चूना में अगर जल घुलते हैं तो वो ऊष्मा उसमें मुक्त हो जाता है, यानी कि वो बुझा हुआ चूना बन जाता है। ये होता है सूत्र, CaO का सूत्र होता है बिना बुझा हुआ चूना। इसमें अगर जल मिलाते हैं तो वो बुझा हुआ चूना बन जाता है, इसीलिए इसमें ऊष्मा मुक्त हो जाता है, मतलब ऊष्मा का शोषण हो जाता है। ऊष्मा इसमें हम लोग क्या होता है, उन्मुक्त होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट 23 नंबर है, पानी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड घोलने से बनता है। तो पानी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड घोलते हैं तब चूने का पानी बन जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है करेक्ट आंसर। पानी में कैल्शियम क्लोराइड, हाँ चूने का पानी बनेगा। अच्छा सॉरी, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं होगा। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन है, जिन अभिक्रिया में एक ही पदार्थ के टूटने से दो या दो से अधिक उत्पाद बनता है उसको हम लोग कहते हैं। तो संयोग अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, द्विन्याय अभिक्रिया। तो जिस अभिक्रिया में कोई एक पदार्थ टूट कर दो या दो से अधिक उत्पाद का बनता है, निर्माण करता है, तो अपघटन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर, पानी में विद्युत अपघटन में कौन सा गैस निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, या फिर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, या फिर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। सॉरी मेरा आज तबीयत थोड़ा सा ख़राब है, नेक्स्ट जब वीडियो बनाऊंगा तब काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से मैं बनाने का कोशिश करूंगा, जिससे आप सभी को अच्छे से समझ में आ जाए। 26 नंबर क्वेश्चन है, रासायनिक गुण में बदलाव का उदाहरण कौन सा है। बर्फ़ का पानी में बदलना, लोहे पर जंग लगना, पानी में उबलना, या फिर कांच का टूटना। तो लोहे पर जंग लग रहा है, ये एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण, ठीक है। उसके बाद 27 नंबर का क्वेश्चन है, आयरन पर जंग लगने पर कौन सा आवश्यक स्थितियां होनी चाहिए। तो मैंने आपको वीडियो का शुरू में ही बताया था, ऑक्सीजन और नमी होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन और नमी। गैसों का निर्माण किस प्रकार की अभिक्रिया में होता है। तो गैस का निर्माण किस प्रकार का अभिक्रिया में होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, अपघटन अभिक्रिया में गैस का निर्माण होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 29 नंबर, फोटो रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा है। तो फोटो रासायनिक अभिक्रिया का जो उदाहरण है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन का संयोग से बनता है फोटो रासायनिक अभिकरण, मतलब क्रिया होता है, वो एक उदाहरण हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का संयोग से। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ज्वलनशील पदार्थ का उदाहरण कौन सा है। तो ज्वलनशील पदार्थ का उदाहरण कौन सा है, तो लास्ट इसका आंसर आप सब कमेंट करके बताएंगे, नहीं तो मैं बता देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें मैं कुछ यूट्यूब वर्क देना चाहूँगा जो कि आप सभी को कमेंट में बताना है,
ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाए। तो थैंक यू गाइस यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। एंड इसके बाद नया वीडियो आएगा, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं कुछ नए वीडियो के साथ।